दोस्तों, हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स के अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू देखेंगे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, यदि आप सभी को इस टॉपिक का PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हुए इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रश्नों को देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो यह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेघा ट्रॉपिक्स 1 एक मौसम उपग्रह है जिसका कार्यकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर इसरो के द्वारा 7 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज, कौन सा? तो आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? तो नेपाल के साथ शुरू किया है। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों, जिसकी कुल लंबाई 3825 किलोमीटर है, इस पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो यह मध्य रेलवे ने पूरा किया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई? तो यह उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की कौन सी बैठक? तो दूसरी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो उदयपुर राजस्थान में। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन रहा है? तो यह भारत बन रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिप्री के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो यह कश्मीर शहर में खोला गया है। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया है? तो 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किया है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो यह IIT कानपुर से प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है? तो यह क्यूबा को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने क्यूबा देश को पेंटावैलेंट टीके को दान करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में हो गई है। तो इसकी साक्षरता दर वर्तमान में 77% हो गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 77% हो गई हैं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है और भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है, इसे ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो इसमें
हेकानी जखालू व सलहोनु ओनु क्रूस को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागालैंड विधानसभा में राज्य की पहली महिला विधायक हेकानु जखालू व सलहोनु ओनु क्रूस को चुना गया है। एक शेष नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें पहली रैंक प्रदान की गई है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन भोजपुर में किया गया है। IEEF, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एनालिसिस और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो यह कर्नाटक बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक बना है। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी। तो इसकी थीम प्रोवोकेशन, अनसर्टनिटी, टर्बुलेंस और लाइथो इन द टेम्पेस्ट थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8वें रायसीना डायलॉग की आयोजन नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम है। तो इसकी थीम पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च की गई है। 2023 में इसकी थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है। तो किस योजना को केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है? तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को। इस परियोजना को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? तो इसका आयोजन INS विक्रांत पर किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश वैरियर बाहुबली की कहाँ स्थापित किया गया? तो यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक से की है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसे तमिलनाडु के राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन को ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो यह केंद्रीय डाक विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया है? तो यह दिल्ली दौसा लाल सोटा खंड का लोकार्पण किया है। दौसा जो राजस्थान में स्थित है। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था। तो इसका केंद्रीय विषय नए युग में मानववाद का सिद्धांत था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया?
तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है, जिसका केंद्रीय विषय नए युग में मानववाद का सिद्धांत था। ठीक है। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह गोवा में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया है। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी। तो इसकी थीम इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी थी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? तो यह नासा के अंतरिक्ष संस्थान ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह अमेरिका के नासा अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सौंपा गया है। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल के त्रिशूल में स्थित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी। तो इसकी थीम जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5वें जन औषधि दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जिसकी थीम 2023 में जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी इसकी थीम थी। ठीक है। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो सलहौतु ओनो क्रुस को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सलहौतु ओनो क्रुस ये नागालैंड राज्य की पहली महिला मंत्री बनी हैं। ठीक है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बने हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो किस जिला पंचायत को स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो कोल्लम जिला के जिला पंचायत को स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात राज्य में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, अब्देल फतह अल सीसी कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी, इनका शुद्ध नाम ये है। ठीक है। तो 74वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 42वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वीं रैंक प्रदान की गई है। यहीं पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है।
27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की? तो बेंगलुरु में की है। ठीक है। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था? तो इसका भागीदार राष्ट्र शंघाई सहयोग संगठन था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसके भागीदार राष्ट्र शंघाई सहयोग संगठन थे। इस मेले में इस वर्ष का थीम राज्य कौन था? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। ठीक है। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 संबंधित थी। तो यह किससे संबंधित थी? तो यह डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित थी। अमृत पेक्स 2023 डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो यह तुमकुरू कर्नाटक में इसका लोकार्पण किया है। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है। तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो नर्मदापुरम रखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम दैट इज वाइट गोल्ड का बड़ा भंडार खोजा गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, जो 59 लाख टन के लगभग है। ठीक है। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? तो यह दक्षिण अफ्रीका से। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से कुल कितने चीते लाए गए? तो 12 चीते लाए गए हैं। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, इसमें किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी थी? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को राहत सामग्री भेजी थी। इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसका केंद्रीय विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार था। ठीक है। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो महिमा स्वामी को चुना गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो यह साइप्रस के साथ किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन दैट इज माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है?
तो यह अमेरिका के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है। ठीक है, वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। तो किस देश के डाकघर में यह टिकट जारी किया गया था? तो सर्बिया के। ठीक है, सर्बिया के डाकघर में दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथ संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद को, ये 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये गोवा में स्थित है और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये दिल्ली में और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन दैट इज टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन बना है? तो यह गरुड़ एयर स्पेस चेन्नई बना है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हेमंत गुप्ता को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने हेमंत गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। ठीक है, वीर बाल दिवस किसके सम्मान में मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में मनाया गया है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक प्रदान की गई है। तो भारत की इसमें तीसरी रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो इसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? देश में शीर्ष पर रहा, तो यह जम्मू कश्मीर था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दिसंबर 2022 में गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर बदलकर रखा गया है? तो यह मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम को बदलकर रखा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल दैट इज केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित कृष्णा नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो किस नदी पर दी गई है? तो कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो यह भारत बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बनेगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है?
तो यह नमामि गंगे परियोजना को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के नमामि गंगे परियोजना को इसमें शामिल किया है। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? तो यह हरियाणा ने शुरू किया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो यह जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उम्मीद नामक योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो वह कौन भारतीय अभिनेता हैं? तो देव जोशी हैं। ठीक है, जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया है जो अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तूर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत दैटी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तेलंगाना के प्रसिद्ध तूर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस पर भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक के साथ भारत शीर्ष पर रहा है। वहीं 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिषद को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह एम्स परिषद को। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स थी। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय प्रौद्योगिकी की भू राजनीति था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7वें वैश्विक तकनीक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो भारत ने इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को इन 20 सदस्यों के अलावा G20 के सम्मेलन में आमंत्रित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत की रैंक 48वीं है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत की कौन सी रैंक है? तो 48वीं है। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह महाराष्ट्र ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह भोपाल में प्रस्तावित है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो यह भारत का इसमें जर्मनी के साथ हस्ताक्षर हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने
जर्मनी के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट इज सिंधुजा फर्स्ट विकसित किया गया? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, तो यह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो इनकोवैक के नाम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हैदराबाद की बायोटेक कंपनी भारत बायोटेक ने इनकोवैक दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ब्रांड ग्रीन ब्रांड जारी किया है? तो यह इंदौर ने जारी किया है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह हरियाणा बना है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? तो इसमें हरियाणा के कुल 5 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुरुग्राम, नेहू, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, इन 5 जिलों का चयन अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए किया गया है। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? तो याक को हिमालयी याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तराखंड में, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया है। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? तो त्रिपुरा के सब रूम में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास त्रिपुरा के सब रूम में किया गया है। नवंबर 2022 में किस राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात बना है। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो यह सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल के पुल्लमपारा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह तेलंगाना में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देश के तेलंगाना राज्य में पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो प्रचंड को शामिल किया गया है। वे 3 हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई? तो यह दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर। फेशियल रिकग्निशन तकनीक क्या है? तो यह इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है?
तो यह अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया, तो इच्छक पोत को लॉन्च किया गया है। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, तो यह बीकानेरी भुजिया का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो किस एयरपोर्ट को यह मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है, तो नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो नेपाल के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज समझौता संपन्न हुआ, तो यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह एक्सरसाइज समझौता हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है। ठीक है। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया, तो यह मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। ध्यान दीजिएगा, अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल यह तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय दैट इज गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो यह अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में खोला गया है। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है, तो यह अग्निकुल कॉस्मॉस PBT लिमिटेड चेन्नई ने किया है। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है, तो इसका केंद्रीय विषय एक सुरक्षित SCO के लिए है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की बैठक वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है। ठीक है। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, तो यह श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई, तो IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IIT मद्रास के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी, तो इसकी थीम बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की आयोजन मुंबई में किया गया था। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट में भारत को किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो यह महाराष्ट्र के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तित करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया कर दिया गया है, इंडिया लिमिटेड रख दिया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, इनका नाम याद रखिएगा। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ था। ठीक है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी। तो इसकी थीम विजन 2023 स्पाइसेज अर्थात स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा थी। स्पाइस दैट इज S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सीलेंस एंड S फॉर सेफ्टी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो यह ऊना जिले के हटोली में, प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हटोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनकी किस मोटिवेशन डूडल का विजेता घोषित किया गया? तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए। ठीक है, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौमलू गुफा यह मेघालय में स्थित है। इससे पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS अजय को 32 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफिन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो सिरसा जिले में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया है? तो किस विधानसभा ने इस विधेयक को पास किया है? तो झारखंड विधानसभा ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो स्काई लाइट को आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमृतानंदमयी देवी को चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो पुरी, उड़ीसा के पुरी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई है? तो भारत को 8वीं रैंक प्रदान की गई है, जिसकी स्कोर 67.35 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें रैंक पर है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में इसका कुल स्कोर 67.35 है। ठीक। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम थी, तो इसकी थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद थी। ठीक है। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह LVM-3M2 OneWeb India 1 का सफल परीक्षण किया है। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो तराई हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो भारत का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? तो यह IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो यह फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? तो यह दोस्तों श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। ठीक है, जिसकी कुल ऊंचाई 108 फीट है। ठीक। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें मेनिकाय, थुम्बी बीच और कदमत बीच को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप के मेनिकाय, थुम्बी बीच और कदमत बीच द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? तो यह ओडिशा सरकार ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चेन्नई से मैसूर के बीच तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो किस रेलवे स्टेशन से इसको रवाना किए हैं? तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूर के मध्य चलाई गई। ठीक है। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन संगरूर, पंजाब में किया है।
स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो यह तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्लेंडर लोरिस जो एक छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी होते हैं, इनके लिए देश का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। ठीक है। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह भोपाल रेलवे स्टेशन को। ठीक है, भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? तो यह ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू किया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सुविधा यह शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। ठीक है। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? तो यह राजस्थान ने। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो यह कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, तमिलनाडु ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा, जिसकी कुल ऊंचाई 15,250 फीट थी, मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो यह टसीकंग लाहौल स्पीति में बनाया गया था। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया था? तो फ्रांस को। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस फ्रांस को चुना गया था। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन रहा है? तो यह भोपाल रहा है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो यह केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सएल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने इस सेवा को शुरू की है। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी थी, अर्थात सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो यह 11 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन थी। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो यह बड़ोदरा शहर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी और पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। नवंबर 2022 में गृह मंत्री ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो कुल 576 बोलियों भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य नवंबर 2022 में पूरा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? तो यह G20 की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, G20 की थीम 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर लॉन्च की गई है। तो इसकी थीम कब लॉन्च की गई? तो 8 नवंबर 2022 को, इस डेट को ध्यान रखिएगा। ठीक। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो मच्छू नदी पर। ठीक है, गुजरात के मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो यह एक तारा नगर गुजरात में 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी। तो इसकी थीम विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थी। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 40वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में इसमें भारत का रैंक 40वां है। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो यह जीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का। नवंबर 2022 में यूडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सूरत शहर में अखिल भारतीय राजभाषा का आयोजन सम्मेलन सूरत शहर में किया गया। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में इस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो जयपुर में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें केरल, महाराष्ट्र और पंजाब शीर्ष पर रहा है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाक रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है? तो वह आर्मेनिया के साथ। भारत ने आर्मेनिया के साथ पिनाक रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर रक्षा सौदा किया? किस स्थान पर दुनिया के पहले
सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो यह भावनगर गुजरात में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसमें पहाड़ी जाति समूह पदारी जनजाति, ओली और गट्टा ब्राह्मण, इन अनुसूचित जातियों को जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने वनावरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हरियाणा ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? तो यह उज्जैन में। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS को। 2 से 4 नवंबर के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मेघालय सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, इसमें हैती हिमाचल प्रदेश के, नारिक कुरावन और कुरु विकरन तमिलनाडु के, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक के, बिंझी छत्तीसगढ़ के और गोंड उत्तर प्रदेश के, इन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो यह IIT मद्रास बना है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी। तो इसकी थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग थी। ठीक है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित किया गया है। बात किया जाए दार्जिलिंग चिड़ियाघर यह कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर बनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन पंचकुला हरियाणा में किया है। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है।
प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह उत्तराखंड बना है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 27वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 27वीं रैंक प्रदान की गई है। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह लोथल जो गुजरात में स्थित है, इस पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2023 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई थी, तो इसकी थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई थी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो यह बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो यह गुजरात ने लॉन्च की है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो यह बांगेरहाट बांग्लादेश में इसका अनावरण किया है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह क्षय रोग से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निश्चय 2.0 पोर्टल यह क्षय रोग से संबंधित है। निश्चय 2.0 की बात किया जाए तो यह टीबी वाले व्यक्तियों के लिए एक सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार कब तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025 तक। ठीक है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है, तो भारत की रैंक 132वीं है। ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 132वीं है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो इसमें वारंगल जो तेलंगाना का है और त्रिशूर, नीलांबर ये केरल के शहर हैं। इन तीनों शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव दैट इज बायो विलेज घोषित किया गया, तो दासपारा गांव को। ठीक है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो रोशनी रखा गया है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम रोशनी रखा है। ठीक। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के सैन्य बलों के एक नए ध्वज का अनावरण किया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो सर्टिन के द्वारा। ठीक है। इसके द्वारा सिनर्जी को
सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क की शुरुआत की गई है। स्पार्क दैट इज स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च की शुरुआत की गई है। ठीक है। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो यह क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह टीका किस लिए बना है? तो यह सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को बचाने के लिए, जिन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है उन महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। ठीक है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था? तो यह स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। एमआरआई मशीन में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो यह इंदौर शहर प्राप्त किया है। ठीक है। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो यह ओडिशा ने शुरू की है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की है? तो यह दिल्ली की है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी दैट इज रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो यह लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो यह मुंबई में स्थापित की है। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी के नाम से। ठीक है। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? तो यह दीप सुप्रियम ने जीता है। दीप सुप्रियम ये उत्तर प्रदेश की है जिन्होंने मिस इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिवंगत पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के पहले दिवंगत पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो यह एयर एशिया बनी है। ठीक है। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इसका विषय सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर था। ठीक। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर में को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया की अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो यह सुरक्षित सागर अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत भारत 7500 किलोमीटर लंबी अपनी तटरेखे क्षेत्र को साफ करेगी। ठीक है।
अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह स्टार्टअप दिवंगत तारा के, तो इस कंपनी के द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,460 डैम के साथ भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो यह 30वें स्थान पर है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में कुल बड़े बांधों की संख्या कितना है? तो 4,407 है। ठीक है। देश के सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन गया में किया गया है। बिहार के गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो यह ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने विकसित की है। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलिओस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो इसका नाम पूरोस है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो यह भुज गुजरात में इसका लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो यह वरुण नाम से इसका उद्घाटन किया है। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार के। ठीक है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? तो इसका अनावरण पुणे में किया है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो गोवा को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने की है। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो गरबा नृत्य को। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन पंजाब में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है जिसकी कुल क्षमता 33.23 टन है। ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन पंजाब के मोहाली में किया है। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने की जागरूकता के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम स्टार्टअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट थी। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर-2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह पंजाब ने किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो इनकी 146वीं जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे। ठीक है। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है?
तो यह औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़ी निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो सांचौर राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो यह मंडला जिला है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो यह सुपर वास्की नाम से। सुपर वास्की की कुल लंबाई दोस्तों 3.5 किलोमीटर थी, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन बनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह कुशियारा नदी के जल को साझा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में निर्माणाधीन है। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो अनंगताल झील को। अनंगताल झील कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अंतर सरकारी समिति 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यह यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी को। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के बांसवाड़ा में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इसका अनावरण श्रीनगर में किया है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है, तो यह गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को। इन 2 स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 37वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को 37वीं रैंक प्रदान की गई है और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग अर्थात धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो यह सूरत में इसका उद्घाटन किया है। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है? तो जुग्गी वासुदेव की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की इसमें 180वीं रैंक है। यहाँ पे भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान 180वें स्थान पर है। EPI दैट इज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंक सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश में चीन की 160वें, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक प्रदान की गई है।
तो इसमें भारत की रैंक 135वीं है। इसका कुल स्कोर 2.578 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में भारत 135वें स्थान पे है और वैश्विक शांति सूचकांक यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह असम बना है। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए इसका शुभारंभ किया है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। तो इसमें गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। जुलाई 2022 में किस संस्थान के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया। शीर्ष रैंक वाला राज्य कौन है इसमें? तो शीर्ष रैंक वाला राज्य उड़ीसा है, जिसका कुल स्कोर 0.836 है। ठीक है, और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है तथा आंध्र प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध AI को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, जो विश्व में 111वें स्थान पर है। ठीक है, वहीं पे दोस्तों विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो यह फ्रंटियर है। फ्रंटियर की बात किया जाए तो यह USA संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर यह विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है। वहीं दूसरे स्थान पे फुगाकू है, जो जापान का है। फुगाकू जापान का दूसरे स्थान पे है और फ्रंटियर पहले स्थान पे है। और भारत की बात किया जाए तो भारत की सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, जो विश्व में 111वें स्थान पे है और भारत का शीर्ष सुपर कंप्यूटर है। 7 जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत दैट इज GI टैग प्रदान किया गया? तो ओडिशा के मयूरभंजन सुपरफूड है काई चटनी, जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह छत्तीसगढ़ बना है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी में कितना होने का अनुमान है? तो भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन। ठीक है, वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी कुल 675 मिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? तो भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी हैं। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 को।
जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडियन पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो यह कायाकुलम केरल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केरल के कायाकुलम में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह करौल, गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS गोमती को। 26 से 28 मई 2023 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसकी थीम मानवता के लिए योग थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? तो IIT गांधीनगर में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो यह सिक्किम राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल स्टेट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया? तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो NTPC रामगुंडम, तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो मिताली एक्सप्रेस चलाई जा रही है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो खुशी पटेल ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 150वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो सूरत और उदयगिरी का जलावतरण किया है। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को 150वीं रैंक प्रदान की गई है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई? तो 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई? तो देव सहाय पिल्लई को। ठीक है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष राज्य पर उत्तर प्रदेश है।
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो यह मेघालय को। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? तो यह राजस्थान बना है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? तो यह मुंबई में स्थापित किया गया है। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो इसकी थीम टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण थी। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान की और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक राज्य में सांस अभियान शुरू की गई है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया? तो पल्ली गांव को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो यह जामताड़ा जिला बना है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो यह जोरहाट पंप स्टेशन असम में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट यह जोरहाट पंप स्टेशन असम में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही में दोस्तों यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।